बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडियल लॉज में जो लास्ट लॉ है वो है एवोगैड्रोस लॉ। देखिए इस लॉ को हम एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे स्टोइकियोमेट्री में। उधर आपने एक टॉपिक पढ़ा था एवोगैड्रोस पार्टिकल्स का या मोलर वॉल्यूम का, और आपने उधर वहाँ ये पढ़ा था कि कोई चीज़ अगर 1 मोलर हो तो 1 मोलर चीज़ का जो वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ है नॉर्मल कंडीशन पे। कोई भी गैस अगर 1 मोल हो तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। इसी का फ़ायदा एवोगैड्रो ने उठाया है और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वॉल्यूम और मोल को आप आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। आप दोनों की रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं कि मोल्स और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। तो जनरली टिपिकली स्पीकिंग बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में गैस के मोल्स कम है, मैं कहता हूँ सपोज 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल की तादाद है वो 6.02 पावर 23 है। अगर मैं कहता हूँ कि एक दूसरा सिलेंडर है और उसमें 2 मोल गैस है, यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 2 मोल, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.0 पावर 23 और मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की तादाद मोल के मुकाबले में डबल हो गई है। जब 1 मोल है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी है, और जब मोल्स को आपने डबल किया है तो देखिए मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बढ़ गई हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उनको ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो, तो अगर ज़्यादा मोल है तो ज़्यादा मोल को स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मोल और वॉल्यूम का रिलेशन गिवन है कि जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उस गैस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसी इंटरप्रिटेशन को हम एक लॉ की शक्ल में अब रिप्रेजेंट करेंगे जिसको एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। और गैसेस के लॉज में सबसे सिंपल लॉ ये है, तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर नंबर ऑफ मोल कम है तो गैस का वॉल्यूम कम है। अब इधर देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेकर आते हैं, और कांस्टेंट की जगह के और n अपनी जगह। अगर आप इस कांस्टेंट की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो इस n को दोनों साइड पे डिवाइड कर ले तो k की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहला टेक्निकल क्वेश्चन अगर किया जा सकता है वो ये कि ये k क्या रिप्रेजेंट करता है, तो k स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट मोल रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम को। और किस चीज़ के वॉल्यूम को? किसी गैस के पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स के वॉल्यूम को ये प्रेजेंट करता है। कहीं जाके इस वॉल्यूम की अपनी वैल्यू होगी, किसके लिए? फॉर पार्टिकुलर मोल। तो जस्टिफाई है कि अगर आप 1 मोल की बात करें, कितने मोल की बात करें? 1 मोल की, तो 1 मोल जो गैस है वो 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है नॉर्मल STP कंडीशंस पे, और इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कायनात में कोई भी गैस आइडियल नहीं होता। जो आइडियल गैसेस नहीं होते उस गैसेस को कहते हैं रियल गैसेस। लेकिन रियल गैसेस को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आप आइडियल बना सकते हैं। जनरली देख लें, जितने गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, और जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं हम कहते हैं ये गैस आइडियल है। और जितने मॉलिक्यूल नज़दीक होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल आइडियल बिहेवियर से रियल की तरफ जा रहा है, जिसको हम फिर डिविएशन भी कहते हैं, जो हमारा अभी डेटेड टॉपिक है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब देखें, अगर मॉलिक्यूल नज़दीक है और आप इसको आइडियल बनाना चाहते हैं तो क्या करें? इनका डिस्टेंस बढ़ाएं ताकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको कम किया जाए। तो क्या करना चाहिए? टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए। ये सिलेंडर में 2 मॉलिक्यूल है और नज़दीक है, और आपने इसको आइडियल बनाना है। आप इसको हीट अप करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, फासला बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो गैस वापस रियल से आइडियल की तरफ जाएगा। और एक दूसरी बात, ये एक गैस है,
मैं ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करता हूँ, तो जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूँगा मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे तो रियल की तरफ आएगा। लेकिन जब प्रेशर कम करूँगा वापस एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोबारा आइडियल बिहेवियर की तरफ जाएंगे। तो किसी भी रियल गैसेस को दो कंडीशन में हम आइडियल बना सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा करें और प्रेशर कम से कम रखें, तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करता है। तो अगर वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा और वो 1 मोल होगा, उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4। तो दूसरे जो टेक्निकल क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो इसमें से किए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 0.2 मोल कोई गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इस थ्योरम को इस्तेमाल करके आपने इसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब इधर देखें, हमने जनरली ये पढ़ा है कि जब आपके पास 1 मोल गैस हो उसका वॉल्यूम है 22.4 dm³। अब आपसे जो पूछा जाता है वो लिखें। अगर आपके पास 0.2 मोल गैस गिवन है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो रेशो और प्रोपोर्शन का फार्मूला है और फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था, इसको बनाना फार्मूला भी हमने डिराइव किया था कि इसको बनाना फार्मूला भी कहते हैं। तरीका ये है कि जो दो चीज़ें क्रॉस में हो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर क्या करें, डिवाइड करें। तो इसका तरीका ये होगा, ये दोनों क्रॉस में हैं तो 0.2 मल्टीप्लाई 22.4 और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें, जो जवाब आएगा इतना ही वॉल्यूम इस गैस मॉलिक्यूल का होगा। और इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि 3.1 dm³ गैस है उसमें कितने मोल्स होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए इंतहाई ईजी है। इधर देखें, पहले वो स्टेटमेंट लिखे जो आपको मालूम हो, जो नाउन हो। तो हमें ये पता है ना कि जब आपके पास 22.4 dm³ वॉल्यूम होता है उसके अंदर कितने मोल गैस आ सकते हैं, 1 मोल गैस। अब आपके पास वॉल्यूम कितना है, जो पूछा जाए वो इसके नीचे लिखे और जो अननोन है राइट में लिखे। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बाकी रह जाए उसके ऊपर क्या करें, डिवाइड करें। तो देखें 3.1 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 22.4 से जो भी जवाब आएगा वो आपके पास इसका जवाब होगा। ये जो 22.4 dm³ है, बार बार कह रहा हूँ, ये आइडियल गैस के लिए है। ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल थ्योरम से आया है जो इस्लाम में हायर लेवल पे हम स्टडी करते हैं। और प्रैक्टिकली भी जब आप किसी रियल गैस को आइडियल बनाएंगे तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन है, गैसेस को तो कंप्रेस किया जा सकता है ना। अगर 1 मोल गैस है किसी सिलेंडर में, हम कहते हैं वो 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस, इनको तो कम भी किया जा सकता है। तो हम कोई और वॉल्यूम क्यों नहीं लेते, मतलब 18, मतलब 10, मतलब 5, हम क्यों 22.4 पे ही अटक जाते हैं। हम कहते हैं इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। आपके ख्याल से दूसरा वॉल्यूम की स्टडी हम क्यों नहीं करते जी। एसटीपी तो है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट क्या होगा, मैं कहता हूँ ये गैस है और हम कहते हैं कि 1 मोल जो गैस है वो आम कंडीशन पे 22.4 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और सपोज ये सिलेंडर है और इसमें 22.4 dm³ वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है, तो यार इसको तो मज़ीद कंप्रेस कर सकते हैं ना। अगर कंप्रेस करेंगे तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इस्लाम में हम क्यों कहते हैं कि ये 22.4 ही ऑक्यूपाई करेगा। तो नॉर्मली एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसको मज़ीद कंप्रेस करेंगे, हमने कहा है कि आइडियल गैसेस तब तक आइडियल होते हैं जब तक वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर हो। याद है ना कि अपने साइज़ के 4 टाइम दूर हो तो ठीक है, वो गैस आइडियल गैस की बिहेवियर शो करता है। जब आप वॉल्यूम 22.4 से कम करेंगे ना, आप उस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको छेड़ते हैं, तो मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे। जब मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे तो क्या होगा, तो वो आइडियल से रियल की तरफ जाएगा, वो लिक्विफाई होगा। तो हम कहते हैं कि जनरली नेचर में जितने गैसेस है उनके लिए ये वेरिफिकेशन जो है ये ठीक है कि वो आम कंडीशन पे 22.4 ही उनका सही वॉल्यूम है। इससे को जब आप मज़ीद कंप्रेस करेंगे, नीचे आएंगे, तो वो आइडियल से दोबारा रियल की तरफ जाएगा। और इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
ZS को कहते हैं, जो अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निकल पॉइंट आ सकता है वो ये आ सकता है कि K का यूनिट क्या होगा। तो जिस तरह बॉयल्स लॉ में हमने डिराइव किया, चार्ल्स लॉ में, अब इसमें भी आप खुद डिराइव करें। K इज़ इक्वल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट है dm³ और मोल मोल है, तो ये कभी कभार ऐसे भी आ सकता है कि dm³ पर मोल या लीटर और मोल होगा, मगर अगर मोल को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो मोल इनवर्स। समझ आ रहे हैं? तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अगर और कोई और टेक्निकल क्वेश्चन किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए, चले मैं थोड़ा सा डस्टर दे दें। अच्छा, अभी हमने कहा कि यहाँ जो K की वैल्यू है वो dm³ पर मोल है। तो इधर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, एक आइडियलाइज क्वेश्चन है कि K को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि K रिप्रेजेंट करता है मोलरिटी या इनवर्स ऑफ मोलरिटी। तो इससे पहले कि मैं MCQ एक्सप्लेन करूं, पहले मोलरिटी देख लें कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी कहते हैं मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स का यूनिट मोल है और वॉल्यूम का यूनिट है dm³। मोल पर dm³ को मोलरिटी कहते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल और पर dm³। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, इधर देखिए, अगर आप ऐसे कर दें कि dm³ को ऊपर करें और मोल को नीचे करें, इसको कहते हैं इनवर्स ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी को आपने उल्टा किया है। इधर देखिए, मोलरिटी मोल्स पर dm³ है और इधर K की यूनिट क्या है, dm³ पर मोल है, तो ये मोलरिटी के इनवर्स में है। तो कभी कभार ये भी आता है कि K जो है दैट इज़ इनवर्स ऑफ मोलरिटी। इस पे और भी क्वेश्चन है पास पेपर में, आप ज़रा देख लें, लेकिन दूसरों के मुकाबले में ये लॉ सबसे सिंपल लॉ है। इसके साथ ये लॉ ख़त्म हो जाता है।